नमस्कार। आज के एक और नई वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए एक नई योजना, राजस्थान के जितने भी जो छात्र हैं उनके लिए एक नई योजना लेकर आया हूं। वैसे इस योजना का पहले जो नाम था वो था राजश्री योजना, जिसका नेम बदलकर अब कर दिया गया है लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसमें कि पहले आपको 50,000 रुपए मिलते थे। अब इसमें जो राशि है वो बढ़ाकर 1,00,000 रुपए है वो कर दिया गया है। वैसे ये जो योजना है वो कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई थी, और ये चलाई कब गई थी? ये चलाई गई थी 2016 में। ठीक है, अब ये जो 2016 में चलाई गई थी, ये चलाई गई थी जो कि पूर्व जो सीएम थे राजस्थान के अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा चलाई गई थी। छात्राओं को ही मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो गर्ल्स है वो इस योजना के लिए एलिजिबल रहने वाली है। इसमें क्या था कि 6 असमान किस्तों में यहाँ पर आपको 50,000 रुपए मिलते थे, लेकिन यहाँ पर अब 7 किस्तों में आपको 1,00,000 रुपए है वो मिलेगा। साथ ही में इसके लिए फॉर्म है वो कहां से आप भर सकते हो, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे। यहाँ पर पहली क्लास से लेकर पहले 12वीं तक आप जो 6ठी किस्त थी वो आप ले सकते थे, लेकिन अब क्या है कि अब आप पहली क्लास से लेकर अपनी जो ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर है तब तक आप जो पैसा है वो ले सकते हो। डायरेक्ट जो आपके अभिभावक है उनको ये पैसा है वो मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, ये जो योजना है इसमें क्या था कि 2016-17 में चलाई गई एक योजना थी। इसमें क्या था कि राजस्थान सरकार की जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है, जिसका नेम अब लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। ठीक है, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने तथा उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर में सुधार करने का एक प्रयास था, जिसमें कि इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1 जून 2016 या इसके बाद राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जननी सुरक्षा योजना में शामिल निजी चिकित्सा संस्थानों में जीवित बालिका के जन्म से 12 तक की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब क्या है, आज का ही एक ई पेपर जारी हुआ है जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ठीक है, इस साइड में आप देख सकते हो। अब इसके बारे में मैं बता भी देता हूँ। इसमें जो आपकी राशि है उसको 2 गुना कर दिया गया है। बच्चे के जन्म से लेकर स्नातक करने तक 1,00,000 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। पहले जो राजश्री जो योजना थी इसको अब बदलकर लाडो प्रोत्साहन राशि कर दिया गया है, ये योजना कर दिया गया है। इस योजना का फॉर्म आपको कहां से भरना है? बिल्कुल शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म है वो भरना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं बिल्कुल क्लियर करते हुए चलूंगा। देखो, इस वीडियो को आपको यहीं से एग्जिट नहीं करना है, वीडियो को पूरा आपको देखना है। साथ में आपके अगर घर में कोई भी ऐसी लड़की है या आपके जैसे सिस्टर वगैरह है या आपकी जैसे डॉटर वगैरह है तो उनको भी ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, और साथ में वो भी इस योजना का है वो फायदा उठा सकती है। इसमें 6 की जगह अब आपको 7 किस्त मिलेगी। ठीक है, अब बच्चे के जन्म पर सेविंग बॉन्ड की जगह मिलेंगे संकल्प पत्र। ठीक है, किस तरीके से मिलेगा वो भी मैं क्लियर करूंगा। अब देखो, इसमें 7 चरणों में किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा वो मैं क्लियर करता हूं। उससे पहले आपको क्लियर कर दूं कि एक भी किस्त ब्रेक हुई तो रुक जाएगी अगली किस्त, ये ध्यान रखना। और किस्त कैसे नहीं रुकनी चाहिए वो मैं क्लियर कर देता हूं कि इस योजना का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब पहले की सभी किस्तें प्राप्त कर ली गई है। यानी कि जैसे आपको 7वीं किस्त मिलनी है तो आपकी 6 किस्त है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और तभी योजना की अगली किस्त है वो राशि मिलेगी। तीसरी से 7वीं किस्त के बीच में किसी भी किस्त की राशि नहीं लिए जाने की स्थिति में उचित कारण का उल्लेख करते हुए पात्रता पूर्ण करने वाली बालिका को अगली किस्त का लाभ मिल सकेगा। हालांकि पहली 2 किस्तों का लाभ लेना अनिवार्य होता है। अब इसमें क्या है, देखो 7 चरणों में मैं क्लियर भी कर देता हूं कि कब कब आपको जो ये पैसा है वो आपके अकाउंट में है वो मिलेगा। पहला तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसमें जो राजकीय और जो अधिस्वीकृत निजी अस्पतालों में बालिका के जन्म पर पहली जो किस्त है वो आपकी 2,500 रुपए रहेगी। यानी कि अगर आपका जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसे आप मान लीजिए आप पेरेंट्स हो और आपकी जो बेटी है उनका एक मतलब बेटी का जन्म है वो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है या एक तरीके से कोई अधिस्वीकृत निजी अस्पताल है उसमें होता है, तो फर्स्ट में तो आपको 2,500 रुपए मिलेगा। उसके बाद में 1 वर्ष की आयु उसकी हो जाती है या उसका टीकाकरण पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में दूसरी किस्त में 2,500 रुपए मिलेगा। 3rd किस्त का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में वो राजकीय व सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश लेती है। ठीक है, तब उसको तीसरी किस्त मिलेगी और तीसरी किस्त में उसको 4,000 रुपए है वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में जो 4th किस्त है कि राजकीय व सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 4थी किस्त आपकी 5,000 रुपए आपको मिलेगी। यानी जो आपकी 4थी किस्त है वो आपको 5,000 रुपए मिलेगी और वो 6ठी क्लास में आपको मिलेगी। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में राजकीय व सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में 10वीं क्लास में
10वीं क्लास में आपको 5वीं किस्त मिलेगी और 5वीं किस्त के जो पैसे होंगे वो होंगे आपके 11,000 रुपए। यानी कि ये कंफर्म हो चुका है, 1 लाख रुपए आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं मिलेगा, किस्तों के हिसाब से मिलेगा। फर्स्ट में तो आपका जन्म होगा तब मिलेगा, उसके बाद में पहली क्लास में एडमिशन होगा तब आपको मिलेगा दूसरी किस्त, तीसरी किस्त आपको मिलेगी 6ठी क्लास में, चौथी किस्त मिलेगी आपकी 10वीं क्लास में। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। ठीक है, उसी के बाद में नेक्स्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपकी 5वीं किस्त है वो आपकी 10वीं क्लास में मिलेगी। ठीक है, चौथी किस्त है वो आपकी 6ठी क्लास में। अब उसके बाद में जो आपकी 6ठी किस्त है वो आपको मिलेगी 12वीं क्लास में और वो मिलेगी आपकी 25,000 रुपए की। उसके बाद में जो 7वीं किस्त है वो बिल्कुल स्नातक पास करने के बाद में, यानी कि आपकी 21 वर्ष की आयु है वो पूर्ण करने पर डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आपको जो 7वीं किस्त है 50,000 रुपए है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में है वो डाल दिए जाएंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से कितनी किस्त आपको मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि फॉर्म आप कहां से भर सकते हो, फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी क्या क्या होनी चाहिए, बिल्कुल आपको मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पर जो शासन सचिव है महिला एवं बाल विकास विभाग के महेंद्र सोनी, उनके द्वारा बोला गया है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना को लाडो योजना में समायोजित कर दिया गया है। यानी कि अब इसका नेम मैं बोलने जा रहा हूं लाडो योजना। अब इसमें 50,000 की जगह 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जो कि 6 की बजाय अब 7 किस्तों में आपको देखने को मिलेगी। बाकी इससे ई पेपर में इतना कुछ खास नहीं है। अब इसके बाद में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसमें आपको जो पैसा है वो कहां से क्या मिलेगा। देखो, इस मिनिस्ट्री ऑफ योजना है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसी के बाद में आप ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यानी कि साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। अब इसके लिए जो लाभ है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें लाभ किस तरीके से मिलेगा, मैंने आपको 7 किस्त बताई है, 7 किस्त आपको कब कब मिलेगी वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। देखो, फर्स्ट में आप राजस्थान के, ये जो एलिजिबिलिटी है वैसे मैं साइड में लगा भी दूंगा। फर्स्ट में आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। सेकंड में सभी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 या फिर इसके पश्चात हुआ है इस योजना के लिए पात्र है। यानी कि आप भी जैसे 2024 चल रही है तो 2024 में इस तरीके से देखा जाएगा, जैसे जो भी मंथ होता है, जैसे कि जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर देखा जाएगा। लाभार्थी के माता पिता के पास में आधार अथवा बामासा कार्ड, यानी बामासा कार्ड की जगह आपका जन आधार कार्ड, आधार और जन आधार कार्ड लाभार्थी की जो माता पिता है उनके पास में होना चाहिए। 4th पॉइंट है कि बालिका का जन्म या तो राज्य के राजकीय अस्पताल में होना चाहिए या फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थान में आपका होना चाहिए। मैंने क्लियर कर दिया, अगर आपका घर पे ही हो रहा है तो पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। 5th पॉइंट है कि पहली 2 किस्त है उन सभी बालिकाओं को मिलेगी जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना में रजिस्टर्ड है, वो मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी तो ये इतना कुछ खास नहीं है। 7th पॉइंट है कि बालिका की शिक्षा भी राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में आपकी होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। अब डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद में माता पिता के जीवित होने की स्थिति में उनका जो जीवित न होने की स्थिति में उनके मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, बालिका का आधार कार्ड लगेगा, माता पिता का जो जन आधार कार्ड है वो लगेगा, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड लगेगा, ममता कार्ड या पीसीटीएस आईडी है वो आपके लगेगी, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र आपका लगेगा, 2 जीवित बच्चे होने का प्रमाण पत्र आपका लगेगा, 12वीं कक्षा की अंक तालिका आपकी लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगा। अगर 12वीं क्लास में नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपकी लगेगी, बिल्कुल। अगर वो नहीं है तो 12वीं क्लास में कहां जाएगी, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपकी लगेगी, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथ में आप जो फॉर्म है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट से है वो आप फॉर्म भर पाओगे। आपको मैं क्लियर भी कर दूं, यहाँ पर बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल रहता है, यहीं से आपको जो फॉर्म है वो भरना है। अब जो मैंने ये योजना क्लियर की है ये बिल्कुल गर्ल्स के लिए, यानी कि जो लड़कियां हैं लड़कियों के लिए रहने वाली है और इस योजना का आप फायदा उठा सकती हो। आपको आपके जन्म से लेकर आपका जब स्नातक हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, वो किसी भी स्ट्रीम से, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, तो आपको पैसा है तब तक मिलेगा। और आपकी फाइनल ईयर में तो आपको डायरेक्ट 50,000 रुपए आपके अकाउंट में है वो डाल दिए जाएंगे। अगर आपका जैसे अकाउंट तो नहीं रहेगा मुझे पता है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स का अकाउंट है उसके ऊपर उसमें है वो डाल दिए जाएंगे। इसमें मैंने बिल्कुल क्लियर भी कर दिया कि पहली किस्त आपको कब मिलेगी, जो सेकंड किस्त है वो आपको कब मिलेगी, ठीक है, वो सब कुछ मैंने आपको क्लियर किया है।
अब देखो पहली किस्त का मैंने क्लियर भी कर दिया था कि जन्म के समय, सेकंड आपकी टीकाकरण के समय, थर्ड किस्त हो गई आपकी पहली क्लास में, उसके बाद में फोर्थ किस्त हो गई आपकी छठी क्लास में एडमिशन होगा, उसके बाद में फिफ्थ जो किस्त हो गई आपकी वो 10th क्लास की, और उसके बाद में सिक्स्थ किस्त हो गई आपकी 12th क्लास में एडमिशन होगा तब, और उसके बाद में स्नातक पास आउट हो जाओगे तब आपको जो आपकी 7th किस्त है वो आपको मिल जाएगी, यानी कि 50,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 50,000 तो पहले मिल जाएंगे 6 किस्तों में, और 7वीं किस्त में आपको 50,000 यानी टोटल 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी भी ऑल कैटेगरी की जो छात्राएं हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर कैटेगरी बिल्कुल बिलोंग वगैरह नहीं करती है। राजस्थान की जो छात्रा है वो होनी चाहिए, बाकी जैसे अदर स्टेट की छात्रा है वो फॉर्म है वो नहीं भर सकती। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय।